हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम खौफ में आ जाते हैं जब हमें सफ़ेद दाग दिखता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हर सफ़ेद जैसा दिखने वाला दाग सफ़ेद दाग या विटिलिगो नहीं होता। इसमें और भी कई कॉमन बीमारियां हैं जो सफ़ेद दाग जैसी दिख सकती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेकार समझी जाने वाली बीमारी होती है वो एक तो विटिलिगो होती है, जिसको प्रॉपर सफ़ेद दाग बोलते हैं, या कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग के पैचेस भी वाइट स्पॉट की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर सूनापन होता है। उसकी वजह से हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और भी जो बीमारियां हैं, कभी कभी आपने अक्सर बच्चों के चेहरों पे देखा होगा, वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कुछ समय के लिए रहते हैं फिर अपने आप चले जाते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है डिटेल में कि बच्चों के चेहरे पे जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं वो पिटायरियासिस अल्बा नाम की बीमारी है। और ये बेसिकली ड्राइनेस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कुछ केसेस में सीने पे, छाती पे या बैक में वाइट स्पॉट के पैचेस बनते हैं जिसके अंदर स्केल्स निकल सकते हैं, स्केल्स या पपड़ी सी निकल सकती है। ये पिटायरियासिस वर्सिकोलर है। ये मालासेजिया नाम की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कुछ केसेस में बच्चों को आप जन्मजात देखोगे या बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद वाइट पैच दिखेगा जो ऑफ वाइट कलर का होता है। ये बेसिकली बर्थ मार्क है, जिसको नीवस एनीमिकस या नीवस डिपिगमेंटेशस बोलते हैं। कई बार कुछ केमिकल्स यूज़ करने की वजह से भी आपको सफ़ेद दाग जैसे दाग बन जाते हैं, वो भी विटिलिगो नहीं है। और कुछ केसेस में इन्फ्लामेशन या चोट वगैरह लगने के बाद वाइट स्पॉट बन जाता है। ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपोपिगमेंटेशन है। इनमें किसी में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपने पास के स्किन के डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है। बहुत इजीली ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यहाँ तक कि सफ़ेद दाग भी अगर इनिशियल स्टेजेस में आ जाए तो बहुत आसानी से ठीक भी हो जाते हैं, या उन्हें बढ़ने से रोक दिया जाता है। और इनके प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है या खौफ इतना ज़्यादा है कि अगर एक पेशेंट सफ़ेद दाग का या विटिलिगो का आता है तो 10 पेशेंट सिर्फ उसके डर की वजह से आते हैं जिनको ये सब बीमारियां होती हैं जो मैंने ऊपर गिनाई। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें।